हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। आप सबका स्वागत है मेडिको नर्सिंग क्लासेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां आप सबकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट की तैयारी को और भी नए आयाम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आप सबको बेस्ट ऑफ लक। जो अपकमिंग आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम जो कि ईएसआईसी जो कि यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है, उसके लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप उसमें अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें। उस एग्जाम से रिलेटेड एक इंस्ट्रक्शन वीडियो हमने बनाया है, जो कि कल की डेट के अंदर आप लोग हमारे मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हो। तो जो भी एडमिट कार्ड में जो भी इंस्ट्रक्शन थे, उन इंस्ट्रक्शंस को बहुत ही केयरफुली ध्यान से पढ़ करके हमने वो वीडियो आप सबके लिए बनाया है, ताकि आपको एक कंसाइज मैनर में हम समझा सकें कि जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो उस समय आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, क्या क्या आइटम्स हैं जो आप अपने साथ लेकर के जा सकते हैं एग्जाम सेंटर के अंदर, किस प्रकार से आपको एग्जाम कंडक्ट करनी है, पूरा डिटेल के साथ हमने लास्ट वीडियो के अंदर बताया हुआ है। आज की क्लास है हमारी क्रैश कोर्स की क्लास, जो कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है। आई होप ये क्रैश कोर्स की क्लासें आप सभी की नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रही होगी। तो स्टूडेंट्स, आइए बिना देरी किए आज की क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज के बारे में पढ़ रहे थे हम। लास्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ रहे थे? गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज के बारे में पढ़ रहे थे। तो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज के बारे में हमने देखा, क्या क्या देखा हमने, उसके डेफिनेशन देख ली, डेफिनेशन के बाद उसके कॉजेज हमने देख लिए, कॉजेज के बाद हमने उसके साइन एंड सिम्टम्स देख लिए, कॉजेज के बाद हमने क्या किया, साइन एंड सिम्टम्स देख लिए। साइन एंड सिम्टम्स के अंदर अगर किसी भी देखो, बहुत ज्यादा मैंने अब यहाँ पे क्या टर्मिनोलॉजी यूज करना शुरू किया है, ताकि आपकी जो धीरे धीरे प्रिपरेशन है उसको भी मैं अच्छा और बना सकूं। एसोसिएटिव स्टडी यानी कि आपका जो एसोसिएशन है टर्मिनोलॉजीज के साथ, वो भी मैं आप लोगों का बढ़ा सकूं, इसलिए मैंने यहाँ पे टर्मिनोलॉजी सबसे ज्यादा यूज की है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो मैंने इन टर्मिनोलॉजीज का जो मीनिंग है वो पढ़ाते टाइम पे बताया है। अगर फिर भी रह गया है, कोई स्टूडेंट से मिस हो गया है, नहीं पता, नहीं याद आ रहा है, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। नेक्स्ट हमने देखा था इंटरवेंशन के कौन कौन से इंटरवेंशन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डाइट वगैरह के बारे में देख लिया, फ्रीक्वेंट मील के बारे में देख लिया, अवॉइड द वियरिंग टाइट क्लॉथ्स, एलिवेट द हेड ऑफ द बेड, अवॉइड द यूज ऑफ मेडिकेशन व्हिच आर डिलेइंग द स्टमक इम्पिटी। इन सबको हमने देख लिया है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हमने देखा था कि एंटासिड है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है, एच2 रिसेप्टर ब्लॉकर थे। कौन कौन से? एंटासिड है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है, एच2 रिसेप्टर ब्लॉकर में भी गिवन, ये हमें देनी है। साथ ही साथ हमने देखा था कि प्रोकाइनेटिक मेडिकेशन से उनका भी यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोकाइनेटिक मेडिकेशन क्या करेंगी, वो क्या करती हैं, गैस्ट्रिक इम्पेटी को, ठीक है, जो गैस्ट्रिक इम्पेटी है उसको एक्सीलरेट कर देती है। एक्सीलरेट करने का मतलब है बढ़ा देती हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, वहां पर रीगर्जिटेशन के चांसेस कम हो जाती हैं। अगर हमारा मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो जाता है तो हमारे पास एक सर्जिकल ऑप्शन बचता है, वो कहलाता है फंडोप्लिकेशन। आई थिंक आप सब जानते होंगे, मैंने एक्सप्लेन किया था। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज आप या तो क्लास से रेफर कर लीजिए या मुझे कमेंट सेक्शन में जब डेफिनेटली बता दीजिए, मैं आपको उसका रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है सर, आई होप गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज से रिलेटेड क्लासें आप सबके समझ में आई होंगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मेडिकल नर्सिंग क्लासेस हर वक्त आप सबकी तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए तैयार है, आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए तैयार है। आज की हमारी डिसऑर्डर होगा अपेंडिसाइटिस के बारे में हम आप पढ़ते हैं। ठीक है, आज मैं आपको बताता हूँ अपेंडिसाइटिस का डिसऑर्डर है वो किस प्रकार से होता है। एक मिनट बस अपना बोर्ड क्लीन कर लेते हैं तो फिर शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। ठीक है, आज का डिसऑर्डर है हमारा अपेंडिसाइटिस के बारे में। अपेंडिसाइटिस सब जानते हैं, कॉमन डिसऑर्डर है, इसी को सब जानते हैं, ये कॉमन डिसऑर्डर है। तो मैं आप सबसे बात करूंगा अभी इसके बारे में कि जब हम सब जान रहे हैं तो हम इसको थोड़ा सा स्पीडअपली हम इसको कंप्लीट करना चाहेंगे, ताकि हम अच्छे से पेश कोर्स कर पाए। ठीक है, अपेंडिसाइटिस की बात करते हैं। तो अपेंडिसाइटिस क्या है? अपेंडिसाइटिस क्या होता है? अपेंडिसाइटिस क्या नॉर्मली एक ऑर्गन है, अपेंडिक्स, एक वेस्टिजियल ऑर्गन कहलाते हैं। नॉर्मली उसका वैसे कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमारी बॉडी में कुछ चीज है, कुछ भी ऑर्गन भगवान ने बनाया है तो डेफिनेट उसको छोटा मोटा काम तो भगवान ने दिया ही है। ठीक है, जो आप एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देख रहे हो, जो ये आप ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देख रहे हो ना स्टूडेंट, ठीक है, जो आप ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, तो उन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये जो मैंने राउंड शेप के अंदर
रेड कलर के गोले के अंदर जो दिखा रखा है वो क्या है, अपेंडिक्स है। ठीक है, तो अपेंडिक्स कहाँ पे अटैच हो रही है, ये देखो स्टूडेंट्स, अपेंडिक्स अटैच हो रही है इलियो, और यहाँ से सिक्कम शुरू हो चुका है। अब यहाँ से जो हुआ है वो सिक्कम शुरू हो चुका है स्टूडेंट। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है सिक्कम। ठीक है, इलियोसिकल जंक्शन के पास ये प्रेजेंट होती है। और मोस्ट कॉमन जो पोजीशन है, मोस्ट कॉमन जो अपेंडिक्स की पोजीशन होती है वो होती है रेट्रोपेरिटोनियल। स्टूडेंट्स याद रखना, बहुत बार ये लोकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप सबसे पूछा जाता है। तो मोस्ट कॉमन लोकेशन क्या होती है अपेंडिक्स की, वो होती है रेट्रोपेरिटोनियल। रेट्रो पेरिटोनियल, रेट्रो पेरिटोनियल इसकी क्या रहेगी, आपकी लोकेशन रहती है। तो मैं हम यहाँ बताना चाह रहा था कि अगर किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से अगर इसका इन्फ्लामेशन हो जाता है, अगर इसका इन्फ्लामेशन हो जाता है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, वो कंडीशन कहलाती है अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस का मीनिंग इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जो रेट्रोपेरिटोनियल होती है और सिक्कम के पास अटैच होती है। ठीक है, चलते हैं अपन अपने टॉपिक के ऊपर जहाँ हम पढ़ रहे थे। हाँ, तो अपेंडिसाइटिस हम यहाँ पढ़ रहे थे। ठीक है स्टूडेंट, तो अपेंडिसाइटिस की बात करें तो इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स, इट इज द इन्फ्लामेटरी कंडीशन, द इज द इन्फ्लामेटरी is the inflammatory condition of appendix, अपेंडिक्स। और सिंपल वर्ड के अंदर अगर आप इस डेफिनेशन को पढ़ना चाहो तो सीधा सा सिंपल वर्ड के अंदर अगर आप पढ़ें तो ये भी लिख सकते हैं अपन, इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स। क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स, इन्फ्लामेशन इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स, इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स। ये क्या है, एक अपेंडिक्स का क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन। किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, उनकी वजह से अगर इन्फ्लामेशन हो गया है अपेंडिक्स का तो वो क्या कहलाता है, इन्फ्लामेटरी अपेंडिक्स या अपेंडिसाइटिस कहलाता है। अब हम बात करते हैं इसके। ठीक है, मोस्ट कॉमनली क्या होता है, रप्चर होने की भी काफी ज्यादा, जब इन्फ्लाम हो जाती है, जब अपेंडिक्स है वो इन्फ्लाम्ड हो जाती है, इन्फ्लाम्ड होने की कंडीशन के अंदर क्या होता है नॉर्मली, ये था सिस्टम, अपेंडिक्स यहाँ थी, तो ये क्या हो रखी है, इन्फ्लाम्ड हो रखी है, मतलब और भी ज्यादा इसके अंदर क्या आ रखी है, स्वेलिंग आ रखी है। ठीक है, तो स्वेलिंग जब इसके अंदर आ जाती है स्टूडेंट्स, तब उस समय क्या होता है, रिस्क ऑफ रप्चर। ठीक है, अपेंडिक्स के रप्चर होने का क्या होता है, रिस्क होता है, इट मे बी रप्चर, इट मे बी रप्चर। ठीक है, मे बी रप्चर। अपेंडिक्स की रप्चर होने के बाद क्या होता है, अब नॉर्मली लार्ज इंटेस्टाइन के पास हमने बात की थी जब मैंने आप लोगों को फंक्शंस बताए थे, जब हम लोगों ने फंक्शन डिस्कस किए थे किस चीज के, जो भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के जो भी ऑर्गन है उनके, जब हमने फंक्शन डिस्कस किए थे, उन फंक्शन को डिस्कस करते समय हमने देखा था कि अपेंडिक्स है उसके वो भी क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन के अटैच रहती है, तो यहाँ पर भी क्या हो सकता है, स्टूल हो सकता है। ठीक है, अपेंडिक्स एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है तो इसके अंदर भी स्टूल है वो आ सकता है, रह सकता है। अगर अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन स्टूल के कलेक्शन की वजह से या इंफेक्शन ऑफ स्टूल की वजह से हो रहा है, अगर अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन स्टूल के इंफेक्शन ऑफ स्टूल, इंफेक्शन ऑफ स्टूल, इंफेक्शन ऑफ स्टूल, ठीक है, अगर इंफेक्शन ऑफ स्टूल की वजह से इन्फ्लामेशन हुआ है अपेंडिक्स का, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, पिकोलिथिसिस, पिकोलिथिसिस, पिकोलिथ। ठीक है, पिकोलिथ भी बोलते हैं उसको, पिकोलिथ भी बोला जाता है। तो स्टूडेंट ध्यान पे रखने की बात है कि अगर यहाँ पे स्टूल का ऑब्स्ट्रक्शन, अगर यहाँ पे स्टूल है, फीकल मटेरियल है, वो अगर यहाँ पे कलेक्ट होकर रह जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, काफी दिनों तक यहीं रहता है, तो वो क्या करेगा, इन्फ्लामेटरी कंडीशन वो खोज हो जाती है, जिस वजह से इन अपेंडिक्स के अंदर क्या हो जाता है,
इन्फ्लामेशन हो जाता है और रप्चर होने के भी काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। अब सुनो, अगर मान लो अपेंडिक्स रप्चर हो जाती है, इसमें रप्चर हमने लिख दिया कि हाँ भाई अपेंडिक्स वो रप्चर हो सकती है, तो स्टूडेंट अगर अपेंडिक्स रप्चर होगी तो डेफिनेट है अगर इसको हम रप्चर कर दे, अगर हम इसको रप्चर कर दे, मान लीजिए ऐसे टूट गई है, ठीक है, ऐसे ये टूट गई है, अगर अपेंडिक्स रप्चर हो जाती है तो क्या होगा, जो भी स्टूल फीकल मटेरियल है वो सारा क्या आ जाएगा, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर आ जाएगा, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आ जाएगा। और जब ये चीजें बाहर आ जाती हैं, जो भी कंटेंट अगर जब बाहर आ जाते हैं तो वो क्या कोज कर सकते हैं, सेप्सिस कोज कर सकते हैं। क्या कोज कर सकते हैं, सेप्सिस। क्या कोज कर सकते हैं, सेप्सिस। सेप्सिस के साथ क्या हो सकता है, अगर जब सेप्सिस हो रहा है तो मतलब सेप्सिस का मतलब है कि वहाँ पे पूरे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपके साथ पेरिटोनाइटिस कोज कर सकते हो, पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस का मतलब, पेरिटोनाइटिस का मतलब क्या होगा, पेरिटोनाइटिस का मतलब होगा स्टूडेंट की इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम, इन द इज द इन्फ्लामेशन ऑफ इज द इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम। ये क्या है, आपकी पेरिटोनियम का क्या है, इन्फ्लामेशन है। फ्रेंड्स जब ये पेरिटोनियम का इन्फ्लामेशन हो गया है तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है, वहां पे सेप्सिस है, पेरिटोनाइटिस की कंडीशन आ गई है, और भी कॉम्प्लिकेशन है। मतलब अगर ये कंडीशन ट्रीट नहीं की जाती है तो पेशेंट सेप्टिक शॉक के अंदर जा सकता है, सेप्टिक शॉक। पेशेंट कहाँ जा सकता है, सेप्टिक शॉक के अंदर जा सकता है। तो टाइम रहते हमें क्या करना होता है, अपेंडिक्स को रप्चर अगर हो रही है या तो हमें उसको रप्चर होने से पहले ही उसको रिमूव करना पड़ता है। अगर वो कंजर्वेटिवली 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 का मतलब होता है अगर वो मेडिकल मैनेजमेंट के थ्रू उसका इन्फ्लामेशन ट्रीट नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, हमें उस अपेंडिक्स को बाहर निकालना पड़ेगा, हमें हमें अपेंडेक्टमी करनी पड़ सकती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को डेफिनेशन और उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कोर्स था उसके बारे में समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करते हैं असेसमेंट की, बात करते हैं कि अपेंडिक्स का असेसमेंट कैसे करेंगे। तो अपेंडिक्स का असेसमेंट कैसे होता है तो वो भी बताता हूँ मैं अभी आपको। अपेंडिक्स के असेसमेंट की अगर हम बात करें तो अपेंडिक्स के असेसमेंट में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, कैसे करना है, सब बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं असेसमेंट ऑफ अपेंडिक्स। ठीक है स्टूडेंट, असेसमेंट की बात करूँ मैं, असेसमेंट, ठीक है, असेसमेंट ऑफ असेसमेंट है। तो असेसमेंट में ये है स्टूडेंट्स कि अपेंडिसाइटिस जब किसी भी इंडिविजुअल को होता है तो बहुत सारे साइन है वो शो होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स भी शो होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे साइन है जो हम क्लिनिकली हम उन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं। जब हम पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं उस समय हम उन साइंस को क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आता है हमारा मैकबर्नी साइन, मैकबर्नी मैकबर्नी साइन, मैकबर्निस साइन, सबसे इंपॉर्टेंट साइन आ जाता है हमारा मैकबर्निस साइन। तो मैकबर्निस साइन में क्या होता है स्टूडेंट, देखना इमेज अगर होगी तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा, और अगर इमेज नहीं होगी, नहीं इमेज हमारे पास यहाँ पे नहीं है, मैं रफली एक इमेज ड्रॉ करता हूँ और आप सबको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इमेज ड्रॉ करता हूँ। ये मान लीजिए आप अपना एब्डोमिनल कैविटी हो गई, ये मान लीजिए क्या है, आपका अपना एब्डोमिनल कैविटी है, और ये जो डॉट है वो डॉट हो गई है आपकी अम्बलिकस। क्या है, अम्बलिकस। ठीक है, वो डॉट क्या है, आपकी अम्बलिकस है, अम्बलिकस। ठीक है, और इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ ASIS, इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ ASIS। ASIS का मतलब एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ASIS का मतलब एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ये वाला जो पॉइंट है स्टूडेंट, ये वाला जो पॉइंट है आपका, ठीक है, ये आपका पॉइंट आ जाएगा प्यूबिस सिम्फाइसिस, सॉरी,
ये वाला पॉइंट आ जाएगा अपना प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये वाला पॉइंट आ जाता है हमारा प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, हो गए तीनों पॉइंट। अब देखो, अम्बिलिकस से लेकर के एएसआईएस के बीच में जो डिस्टेंस हो रही है, ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का मिड पॉइंट, उस डिस्टेंस का मिड पॉइंट अप्रोक्सीमेटली यहाँ आएगा, सॉरी, उस डिस्टेंस का मिड पॉइंट लगभग यहाँ आएगा, आपको देखने को मिलेगा, जो ब्लैक कलर का डॉट मैंने बनाया। इस डॉट को, यानी कि यहाँ ये जो पॉइंट है वो पॉइंट कहलाता है आपका मैकबर्निस पॉइंट। वो क्या कहलाता है आपका? मैकबर्निस पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? मैकबर्निस पॉइंट। ठीक है, मैकबर्निस पॉइंट, मैकबर्निस पॉइंट, ये आपका कहलाएगा मैकबर्निस पॉइंट कहलाता है। अगर पेशेंट को मैकबर्निस पॉइंट पे पेन हो रहा है, अगर हमारे पेशेंट को मैकबर्निस पॉइंट के ऊपर पेन हो रहा है, मतलब यहाँ जब आप पाल्पेट कर रहे हो अपने हाथों से, जब आप पाल्पेट कर रहे हो अपने हाथ से और पेशेंट को यहाँ पे बोल रहा है कि हाँ मुझे यहाँ पर दर्द फील हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका मैकबर्निस साइन। पेन एट द मैकबर्निस पॉइंट इज नॉन एज मैकबर्निस साइन। और मैकबर्निस साइन किस में आता है स्टूडेंट्स? अपेंडिसाइटिस में आता है। अपेंडिसाइटिस का मीनिंग इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स के अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है जी स्टूडेंट, कोई डाउट? अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं डेफिनेटली आंसर करूंगा। साथ के साथ स्टूडेंट आप देखोगे, साथ के साथ आप देखोगे कि जब आप पेशेंट का एग्जामिनेशन कर रहे हो, फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हो, तो उस समय आपको इस एरिया के अंदर, कौन से एरिया के अंदर? ये वाला जो एरिया है, इस एरिया के अंदर क्या मिलेगा आपको? इस वाले एरिया के अंदर मिलेगी आपको रिबाउंड टेंडरनेस। रिबाउंड टेंडरनेस क्या देखने को मिलेगी? रिबाउंड टेंडरनेस, यानी कि जैसे ही आप हाथ लगाओगे, हाथ लगाते ही क्या होगा? आपका जो पेशेंट है वो चिल्लाएगा, क्योंकि वहां पर इंफ्लामेशन हो रखा है इसका, अपेंडिक्स का। जैसे कि आप सोचो, इस पेशेंट को पेन क्यों हो रहा है? इस पेशेंट को पेन इसलिए हो रहा है क्योंकि, अभी देखो मैं समझाता हूँ आपको। मान लीजिए मैं अगर इस ईयरफोन की इस लीड को अगर मैं मान लेता हूँ कि ये क्या है, एक अपेंडिक है, अपेंडिक्स है, ठीक है। अब मान लो ये पेरिटोनियम केविटी है, मेरा हाथ है जो पेरिटोनियम केविटी है, और ये अपेंडिक्स यहाँ पे आप देख रहे हो। आई होप आप देख रहे हो, देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। छोटे से तो नहीं समझ में आएगा, कोई दूसरा कलर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। हाँ, अभी आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये वाला जो क्या पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट है अपेंडिक्स। अब जैसे ही एग्जामिनर यहाँ पर पालपेट करता है, तो पालपेट करता है तो वो प्रेशर लगाएगा, प्रेशर लगाते ही क्या होगा? जो पेरिटोनियम केविटी है, जो पेरिटोनियल लेयर है, वो क्या किससे टकराएगी? अपेंडिक्स से टकराएगी। और जैसे ही मान लीजिए अब आपकी अपेंडिक्स है, इन्फ्लामेशन हो रखा है, तो जैसे एरिया में इन्फ्लामेशन हो रखा है, वैसे ही आप जैसे ही कुछ प्रेशर के साथ पेरिटोनियम अपेंडिक्स को टच करेगी, तो पेशेंट को क्या फील होगा? पेशेंट को पेन फील होगा। क्यों होगा? क्योंकि इन्फ्लामेशन क्या है? इन्फ्लाम्ड हो रखी है, अपेंडिक्स क्या हो रखी है? इन्फ्लाम्ड हो रखी है, उस वजह से। और तो इसी वजह से यहाँ पर क्या मिलेगी आपको? रिबाउंड टेंडरनेस भी आपको देखने को मिलेगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने दो साइन बता दिए, मैकबर्निस साइन बता दिए हैं, साथ के साथ मैंने बता दिया आपको रिबाउंड टेंडरनेस के बारे में, मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्या कर दिया, बता दिया। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें हमारे नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ठीक है, मैकबर्निस साइन, मैकबर्निस पॉइंट, दोनों चीजें मैंने आप लोगों की क्लियर कर दी है। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट इसके अलावा और कौन से साइन आ सकते हैं? इसके अलावा और कौन कौन से साइन है वो आ सकते हैं, आप लोगों को अपेंडिक्साइटिस के अंदर देखने को मिल सकते हैं, उनकी बात करते हैं। उनकी बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास जो साइन एंड सिम्टम्स आएंगे वो कौन कौन से आएंगे? ठीक है, नेक्स्ट आएगा रोबसिंग साइन। नेक्स्ट हमारे पास आएगा रोबसिंग साइन, रोबसिंग साइन।
अपेंडिसाइटिस के अंदर ये भी एक इम्पोर्टेंट साइन है जो कि आप लोगों को ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन, जब भी आप किसी पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे उस समय आपको रोबोसिंग साइन भी आपको देखने को मिलेगा। मैं 2 चीजें बता चुका हूँ, रिबाउंड टेंडरनेस बता चुका हूँ और मैकबर्नी साइन में आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रोबोसिंग साइन। रोबोसिंग साइन की बात करूँ स्टूडेंट, तो हमने अभी आप लोगों को मैंने थोड़ा समझाया था आप लोगों को कि ये आपकी हम मान लेते हैं एब्डोमिनल केविटी है। ये हम मान लेते हैं आपकी क्या है, एब्डोमिनल केविटी है। ये पॉइंट हो जाएगा आपका अम्बिलिकस का, सॉरी, ये पॉइंट हो जाएगा आपका अम्बिलिकस का, ये पॉइंट है आपका प्यूबिस सिम्फाइसिस का, और ये पॉइंट है आपका एएसआईएस का। क्या पॉइंट है अभी बताते हैं, देखो ये है अम्बिलिकस, अम्बिलिकस को मैं यू से बना रहा हूँ, यू, एएसआईएस, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एएसआईएस, और ये आ गया आपका पीटी, प्यूबिक ट्यूबरकल, प्यूबिक ट्यूबरकल, पीपी सॉरी पीटी यू एएसआईएस आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो नॉर्मली क्या हो रहा है, नॉर्मली क्या होता है, अपेंडिक्स तो वो यहाँ है। अगर मैं बात करूं तो अपेंडिक्स क्या है, ये हो गई आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के साथ में ही कनेक्ट होती है आपकी अपेंडिक्स। रेड कलर से बनाते हैं क्योंकि उसमें सूजन आ रखी है, वही आपकी अपेंडिक्स। अब क्या है, अब रोबोसिंग साइन के अंदर आपको क्या करना है, एग्जामिनर क्या करेगा, अपेंडिक्स कहाँ सिचुएटेड है, राइट इलियक फोसा में। ठीक है, अपेंडिक्स कहाँ सिचुएटेड है, राइट इलियक फोसा में, और राइट इलियक फोसा के अंदर अपेंडिक्स सिचुएटेड है। और अपेंडिसाइटिस का जो पेन होगा वो कहाँ होगा, राइट इलियक फोसा, पेन इन राइट इलियक फोसा, पेन इन राइट इलियक फोसा। राइट इलियक फोसा के अंदर पेशेंट को क्या फील होगा, पेन फील होगा, पेशेंट आपको कंप्लेन करेगा राइट इलियक फोसा पे गार्डिंग बिहेवियर शो करते हुए, वो क्या करेगा, आपको कंप्लेन करेगा, पेन की कंप्लेन करेगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे रोबोसिंग साइंस की। अब इसमें क्या करना है, देखो मैंने आपको ये पॉइंट बता दिए कौन कौन से पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इसके लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम बात करते हैं इनमें, अब हम इसमें बात करें, ठीक है, ये अम्बिलिकस आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, एग्जामिनर क्या करेगा, लेफ्ट, ये तो कौन सा है, राइट इलियक फोसा है। अब एग्जामिनर क्या करेगा, राइट सॉरी लेफ्ट इलियक फोसा के अंदर, लेफ्ट इलियक फोसा के अंदर प्रेस करेगा, अपने हाथों से दबाएगा। लेफ्ट कहाँ दबाएगा, लेफ्ट इलियक फोसा, लेफ्ट इलियक फोसा के अंदर क्या क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, दबाएगा, पाल्पेट करेगा, डीप पाल्पेशन करेगा। जैसे ही डीप पाल्पेशन करेगा तो क्या होगा, इस साइड के जो भी ऑर्गन्स हैं, सॉरी इस साइड के जो भी इंटेस्टाइन वगैरह हैं, जो भी ऑर्गन्स हैं, वो सारे के सारे किधर शिफ्ट हो गए, इधर की तरफ शिफ्ट होंगे। मतलब वो अगर लेफ्ट वाले में पाल्पेट करोगे तो ऑर्गन कहाँ किस तरफ शिफ्ट होंगे, ऑर्गन शिफ्ट हो जाएंगे आपके राइट साइड की तरफ शिफ्ट होंगे। अब जब ऑर्गन्स राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और वहां पर देखा जा रहा है कि अपेंडिक्स तो उसके अंदर क्या आ रखी है, स्वेलिंग आ रखी है, तो जैसे ही वो ऑर्गन जो लेफ्ट वाले जो ऑर्गन राइट साइड में पुश होकर के आएंगे तो वो क्या करेंगे, अपेंडिक्स को थोड़ा सा कंप्रेस करेंगे, अपेंडिक्स को क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, और कंप्रेस करते ही पेशेंट को क्या फील होगा स्टूडेंट्स, पेन फील होगा। पेशेंट को क्या फील होगा, पेन फील होगा। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हो, अगर कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, मैं पूरी हेल्प करूंगा आप लोगों को समझाने की। ठीक है, बट यहाँ पर मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू या मेरा पॉइंट यही है, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि जब एग्जामिनर लेफ्ट इलियक फोसा के अंदर डीप पाल्पेशन करता है तो क्या होता है, लेफ्ट साइड के जो भी ऑर्गन्स हैं वो राइट इलियक फोसा की तरफ क्या होते हैं, शिफ्ट होते हैं। जब वो राइट इलियक फोसा के अंदर राइट साइड के अंदर जब ऑर्गन लेफ्ट वाले शिफ्ट होने जा रहे हैं तो क्या होता है, अपेंडिक्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है, प्रेशर पड़ने की वजह से अपेंडिक्स में क्या फील होगा, आपको पेन फील होता है। आई थिंक आप सब समझ पा रहे होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। ठीक है, आई थिंक अब यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में पाल्पेशन की वजह से जो राइट साइड के अंदर जो पेन हो रहा है पेशेंट को, उसी को हम कहते हैं रोबोसिंग साइन, उसी को हम क्या कहते हैं, रोबोसिंग साइन कहते हैं। आया समझ में स्टूडेंट कुछ, आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे, कमेंट कनेक्ट कर पा रहे होंगे। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा।
तो मैंने अभी तक आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट साइन बताए हैं जो कि अपेंडिसाइटिस में आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जो कि आपको अपेंडिसाइटिस के केस के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे दोबारा बता सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी तक हमने कौन कौन से साइन पढ़े? अभी तक हमने पढ़ा है पेन इन राइट इलियक फोसा, पेन इन राइट इलियक फोसा, पेन इन राइट इलियक फोसा में हो गया। दूसरा हमने क्या पढ़ा है? दूसरा हमने पढ़ गया मैकबर्नी साइन, मैकबर्नी साइन, मैकबर्नी साइन हमने पढ़ लिया। मैकबर्नी साइन के बाद हमने पढ़ा रीबाउंड टेंडरनेस, क्या पढ़ा? रीबाउंड टेंडरनेस। उसके बाद हमने पढ़ा रोसिंग साइन, अगर किसी भी स्टूडेंट को इन 4 टॉपिक्स में अगर कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, मैं आपको डेफिनेटली आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि मुझे आप सबकी मतलब मेडिको नर्सिंग क्लासेज की पूरी टीम आप सबकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी को और भी अच्छा बनाने में आपकी पूरी हेल्प करना चाहता हूं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल को शेयर करो, स्प्रेड करो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फीस आप लोगों के लिए चार्ज नहीं की जा रही है। ठीक है, सब कुछ बिल्कुल आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही साथ क्वालिटी, आप 1, 2, 5 क्लास लेकर के देखो तो सही एक बार मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल की। ठीक है, क्रेश कोर्स की लो, क्रेश कोर्स के अलावा मेडिकल सर्जिकल के क्रेश कोर्स की लो, या फिर आप जो पुरानी क्लासें हैं जो जिनके अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वगैरह है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास है, ठीक है, पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग की क्लास है, उनको आप लेकर के देखो। अगर कहीं भी क्वालिटी में कोई कमी आती है तो आप हमें बताइए, हम उस क्वालिटी को और इम्प्रूव करेंगे और आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी में आपकी और ज़्यादा मदद करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी तक सॉरी हम टॉपिक से भटकना नहीं चाहिए। अपेंडिसाइटिस है, अपेंडिसाइटिस की बात कर रहे थे, तो अपेंडिसाइटिस में हमने देख लिया है कि असेसमेंट के अंदर हमें ये फाइंडिंग्स है वो मिलती हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है इन फाइंडिंग्स के अंदर तो मुझे आप जरूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सोर्स साइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोर्स साइन की। तो स्टूडेंट सोर्स साइन क्या होता है? सोर्स साइन एक ऐसा साइन है जो अपेंडिसाइटिस को आपको बताएगा ही बताएगा। ठीक है, अपेंडिसाइटिस के केस के अंदर आपको डेफिनेटली ये मिलता है। तो सोर्स साइन के अंदर हम क्या करते हैं? पेशेंट को सुपाइन पोजीशन के अंदर लेटाएंगे, पेशेंट इन सुपाइन पोजीशन, पेशेंट इज इन सुपाइन पोजीशन, पेशेंट है वो क्या है? सुपाइन पोजीशन के अंदर है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है? पेशेंट के राइट लेग को हमें क्या करना है? रोटेट करना है, रोटेट इन, पेशेंट के राइट लेग को हमें क्या करना है? रोटेट करना है। रोटेट कहाँ रोटेट करना है? हमें पेशेंट के रोटेट करना है, एक्सटर्नली रोटेट करना है, एक्सटर्नली हमें क्या करना है? रोटेट करना है तो साइन के अंदर। ठीक है, तो अब जैसे ही आप पेशेंट के लेग को एक्सटर्नली रोटेट करते हो, एक्सटर्नली रोटेट करते हो, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा स्टूडेंट? उस कंडीशन के अंदर पेशेंट फील पेन, फील पेन, उस समय पेशेंट को सीवियर पेन फील होता है, क्योंकि जैसे ही आप एक्सटर्नल रोटेशन करोगे तो सोर्स मसल्स के अंदर भी ट्विस्टिंग आएगी। सोर्स मसल के अंदर ट्विस्टिंग आने की वजह से वो इन्फ्लामेटरी जो अपेंडिक्स है, इन्फ्लाम अपेंडिक्स है, उसके ऊपर प्रेशर लगाएगी, वहां पर पेशेंट को क्या होगा? पेन फील होगा। तो ये होता है हमारा सोर्स टाइप। ठीक है, ये है हमारा सोर्स टाइप। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट साइंस बचे हुए हैं जो कि अपेंडिसाइटिस के अंदर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और हमारा जो रिमेनिंग जो टॉपिक बचा है अपेंडिक्स का उसको हम कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास से रिलेटेड अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल आपकी पूरी मदद करेगा। आज के लिए इतना ही। प्लीज, थैंक यू सो मच, डू कंसीडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।